हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकित आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि है अनुपात और समानुपात। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 10:9 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर खालिस्तान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, देखिए। तो अपन को निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अपन को निकालना है। तो आप यहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यू बता सकते हैं। तो ए अनुपात बी में ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो बी अनुपात सी में बी की वैल्यू क्या है 10:9। तो वी की वैल्यू जो आएगी वो वी के नीचे ही आएगी, ठीक है। 10:9 लिख लिया। तो आप देख रहे हो कि 5 के बाजू में एक जगह खाली है, तो वहाँ कौन आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। और यहाँ 10 के बाजू में जगह खाली, वहाँ कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या करना है अपन को, कॉलम में जो संख्या को गुणा कर दो। जैसे कि 10 × 40 इस 10 सॉरी 4 × 10 यानी कि 40, 5 × 10 यानी कि 50 और 9 × 5 यानी कि 45, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 40, 50 और 45 किससे कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं। ये मैंने 5 से काटा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 8×5 = 40 होगा और 5 × 50 होगा और 5×9 = 45 होगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा 8:10:9 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। यदि इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि ए अनुपात सी क्या होगा, मान लो उसने पूछा ए अनुपात सी, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 8 और सी की वैल्यू क्या है 9, तो ए अनुपात सी की वैल्यू क्या जाती 8:9, ठीक है। समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए मैं एक तरीका और बताता हूँ जिससे आप इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में करा था ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया, 4 वैल्यू थी, 5 थी, 10 था, ये 9 था, यहाँ 5 आ गया था और यहाँ 10 आ गया था। आप देख रहे होगे जैसे कि एक प्रकार से एक कॉलम है, ये वाला कॉलम वाला 3 कॉलम है एक प्रकार से, ठीक है। तो आप देख रहे हो तीनों कॉलम में कोई संख्या कॉमन है। मैंने देखा कि कॉमन है कि 5 यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हट गया। तो 4 × 2 हो जाएगा कितना 8। सेकंड वाले कॉलम से क्या बच्चा अगला 10 और तीसरे वाले कॉलम से क्या बच्चा 9। तो इसमें आपको लास्ट में नहीं काटना पड़ेगा, आप बीच में ही संख्या को आसानी से काट सकते हो और अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ए अनुपात बी बराबर 4:6 और बी अनुपात सी बराबर 6:9 है तो ए अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्या दिया है ए अनुपात बी कितना दिया है 4:6 दिया है और बी अनुपात सी कितना दिया है 6:9। तो आप देख पा रहे होगे कि बी की वैल्यू जो है, देखो ये बी है, बी की वैल्यू दोनों साइड बराबर है। अपन करते ही क्या है बी की वैल्यू बराबर करते हैं दोनों में। तो बी की वैल्यू बराबर है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आप डायरेक्ट इसका लिख सकते हो 4:6:9 लिख सकते हो ए बी सी की वैल्यू। क्वेश्चन ने पूछा क्या है ए और सी की वैल्यू, तो ए क्या है 4 और सी क्या है 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 4:9 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है आपका, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना कि बी की वैल्यू जब समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उनको ए बी सी की फॉर्म में लिख के ए बी सी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है, दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो मैं इसको एक प्रकार से अनुपात की मेथड में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एक्स वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा, जिससे कि आपका आंसर जल्दी आएगा। देखो कैसे करेंगे, दो संख्या अनुपात कितना है 5:6 है, ठीक है। दो संख्याओं में से कितना घटा रहा है 8 घटाने का अनुपात कितना हो रहा है 4:5 हो रहा है, ठीक है। तो घटा कितना रहे हैं 8, किस में से, मान लो कि ये संख्या है अपनी 5, या आप एक काम कर सकते हो इनमें एक्स लगा सकते हो, ठीक है। एक्स लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मान लो एक एक्स लगा लिया, मान लेते अपन संख्या है कि कोई अनुपात दिया है तो संख्या में एक्स लगा के अपन वो संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में संख्या में घटा रहे हैं, तो इसमें से 8 घटा रहे हैं तो 5 अनुपात में से यदि 5x में से 8 घटा रहे तो कितना बच रहा है 4,
और 6 में से 8 घटा रहा, 6x में से 8 घटा रहा है तो बच रहा क्या 5x। तो इस ट्रिक में आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्या चेक करना है, अनुपात का अंतर बराबर होना चाहिए। देखो जैसे 5 अनुपात में से 4 अनुपात कर जाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कि x बचेगा। और बाजू वाले में देखो 6 में से 5 जाएंगे क्या बचेगा 1, यानी कि x बचेगा। तो जब दोनों अनुपात में अंतर समान हो तब ये ट्रिक आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो करना क्या है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनुपात में कितना अंतर आ रहा है, 5 अनुपात से 4 हो रहा है, ठीक है। तो अनुपात में अंतर कितना हो रहा है वैसे 5x माइनस 4x कितना x, ठीक है। अनुपात के हिसाब से अंतर कितना हो रहा है x का, और एक्चुअल में वो कितना कह रहा है 8। तो जो x होना चाहिए वो 8 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताओ आप सही करो कि नहीं कह रहा। फिर से बताता हूँ, जो अनुपात दिया है, अनुपात पहले कितना था 5:6 था, फिर कितना हो गया 4:8 5, ठीक है। तो अनुपात का में जो अंतर आएगा वो ही 8 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें 8 तो घटाया ही हमने, घटाया कि नहीं घटाया। तो हमने वही किया, जो इनका अनुपात का अंतर है वो बराबर कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई 8 निकल आई। तो x की वैल्यू 8 निकल आई, फिर क्या करोगे किसी भी में रख दो, या 5:6 था, ये कितना था 5x था। अभी मैं x लिख रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में जो आएंगे उसमें मैं x नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। ये 5x था और एक था क्या 6x। तो मैं क्या करूँगा x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो 5 कितना हो जाएगा 40, और 6 8 8 6 48, 40 और 48। क्वेश्चन में पूछा क्या है योग पूछा है, तो 48 और 40 का योग होता है क्या 98। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 98। अभी आपको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आप खुद करके देखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल 2 मिनट के से कम समय में भी आपका आंसर आ जाएगा। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, दोनों संख्याओं में से 7 घटाने पर भी 5:8 के अनुपात में हो जाती हैं। तो एक संख्या क्या होगी, एक संख्या पूछी ना, तो देखो करना क्या है अपन को, वही लिख लो 2:3 और 5:8। अब आप देखो इनमें क्या अंतर समान अनुपात में, 2 और 5 का अंतर क्या होगा 3, और 3 और 8 का अंतर क्या होगा 5, अंतर समान नहीं है। तो इसको अपन पिछले वाले ट्रिक से नहीं कर सकते, इसको कैसे करेंगे वो देखो। देखो ये पहला वाला अनुपात था, ये बाद वाला अनुपात है, तो कितना घटा रहे हैं दोनों अनुपात में से, इसमें भी 7 घटा रहे हैं और इसमें भी 7 घटा रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, ऐसा एरो आप अपने कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। तो 8 8 का गुणा 2 में करो कितना आएगा 16, माइनस 5 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा 15। आ गया, समझ आया क्या करना है, 8 का गुणा 2 में, ये आप ऐसे एरो बना लेना क्रॉस, तो आपको समझ आ जाएगा किसका गुणा किस में करना है। और बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी घटा देना, तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, अब 8 का गुणा किस में करोगे 7 में, और 5 का गुणा किस में करोगे 7 में, समझ रहे हो। तो 8 7 कितना हो गया 56, माइनस 5 7 35 हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो 16x में यहाँ ऊपर कर दूंगा मैं, 16 में से 15 जाएंगे तो एक एक, यानी एक रेशो की बात कर रही है। यदि मैं यहाँ x लगाता तो एक x आता, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 56 में से यदि 35 घटाओगे कितना मिलेगा अपन को 21 मिलेगा अपन को, ठीक है 21 मिल गया। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है 21, तो इन दो में वैल्यू रखेंगे हर को, जब यदि आप ये वाली ट्रिक अपन अप्लाई करेंगे तो जो एक रेशो की वैल्यू आएगी वो कहाँ रखेंगे ऊपर वाले में, ठीक है। तो एक की वैल्यू 21 है तो दो की कितनी होगी 42, ठीक है। तो 3 की कितनी होगी 63। तो 42 और 63 वो दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा एक संख्या मिलेगी डी 42 संख्या है, ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यदि ये ट्रिक आपको समझने में एक बार फिर से बताता हूँ कैसे करना है। देखिए 2:3 था, 5:8 हो गया, कितना घटाया था अपन ने 7 घटाया था,
इसी तरीके से आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसका गुणा और इसका गुणा कर देना है, ठीक है। तो 8 दूनी 16 माइनस 5 तेरी 15, ठीक। अब किसका गुणा, इसका गुणा, जो अंतर है दोनों में नीचे वाली संख्याओं का, इनका गुणा करना है। तो 8 7 56 माइनस 5 7 35, ठीक है। तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। पर वैल्यू कहाँ रखोगे, इस वाले में वैल्यू रखोगे, ठीक है। 1 की वैल्यू 21 है तो 2 की कितनी 42 और 3 की कितनी 63। तो एक संख्या जो होगी वो कौन सी होगी 42, जो कि अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी को 10:2:3 में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो इसको करना कैसे है, देखो अपन को पता है कि किसको बांट रहे हैं, अपन 120 को इतने अनुपात में बांट रहे हैं। तो यदि हम कहें कि 10:2:3 जो अनुपात का योग होगा वो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपन क्या करते थे, इसके पीछे लगा देते x, ये क्या हो जाता था 10x 2x ऐसा करते थे। पर उसमें टाइम खर्च नहीं करना, अपन को डायरेक्ट क्या इतना दिया है तो मान लो कि रुपए इतने हैं, अनुपात इतने हैं, तो अनुपात का योग उतने रुपए के बराबर होगा, तभी तो अपन उनको बांट पाएंगे उतने अनुपात में। तो यहाँ से कितना आएगा 15। तो 15 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 120/15, ठीक है। तो 15 8 120, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब पूछा किसका है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कौन सा था, बीच वाला, ये 2 दिख रहा है आपको 2, ये 10:2:3 था। तो ए का हिस्सा 10 है और बी का हिस्सा 2, सी का हिस्सा 3, तो बी का हिस्सा 2 है। पूछा क्या है बी का हिस्सा, तो 8 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 16, जो कि ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। समझ आया ना आपको, ठीक है। आप देखो एक्स लगाना चाहो आप एक्स लगा सकते हो, ठीक है। और अभी यदि आपको फास्ट करना है तो आप बिना एक्स लगाए करना, प्रैक्टिस करना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 संख्या का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो क्या बोला है, अनुपात तो दिया है अपन को, तो हम क्या मानते हैं संख्या क्या हो जाएंगी 3x 2x और 5x संख्या हो जाएंगी। मैं x इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्क्वायर की बात है, स्क्वायर की बात नहीं होती तो मैं नहीं लगाता, आप कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में जाके, ठीक है। तो ये संख्या मान ली हमने। अब वो क्या कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो हम क्या कर रहे हैं, लो हमने कर दिया वर्ग, योग भी करते जाओ साथ में। ये कितना है 1862 है, ठीक है। जो क्वेश्चन में किया था हमने वो कर लिया, बस इसको सॉल्व करना है। अब पहले से क्या आएगा 3 त्रिका 9, यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को 9x², फिर यहाँ से क्या मिलेगा 4x², फिर यहाँ से 25 का स्क्वायर 25x² बराबर 1862। अब आप इसको प्लस करना, प्लस करने पे ये आएगा कितना 38x² बराबर 1862। अब एक x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या करोगे 38 से भाग दोगे इसमें, आपको क्या मिलेगा 49, भाग दे के देख लेना 49 ही आएगा, ठीक है। x² की वैल्यू कितनी आई 49, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन, x की वैल्यू मिल जाएगी अपन को 7, x की वैल्यू मिल गई अपन को 7, ठीक है। ये इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, तो 7 मिल गई अपन को x की वैल्यू, x बराबर कितना मिल गया। अब पूछा क्या उसने छोटी संख्या, तो इनमें 3 2 5 में छोटी संख्या क्या दिख रही है अपन को 2 दिख रही है, तो अपन ने संख्या क्या मानी थी 2x। तो चलो देखो संख्या क्या मानी थी अपन ने 3x मानी थी और एक 2x मानी थी, एक 5x मानी थी। छोटी संख्या कौन सी दिख रही, ये दिख रही। तो x की जगह 7 रख देंगे कितना हो जाएगा 14। यदि क्वेश्चन में और संख्या पूछता वो भी बता सकते थे, 7 3 ये 21 हो जाता और ये 7 5 35। आप देख पा रहे हो छोटी संख्या कौन सी है, यही है। तो आप इससे बता सकते हो कि संख्या छोटी है बड़ी। यदि क्वेश्चन में पूछ ले बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये हो जाती 5x, क्योंकि ये नंबर 5 बड़ा है और बीच वाली होती तो 21। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया होगा, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो देखिएगा क्या है,
रुपये 225 की धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:8:5:3 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है, रुपए दिए हैं, पैसे दिए हैं, ठीक है। तो क्या करना, इन सबको क्या करो, रुपए के फॉर्म में लिख लो। तो रुपए के फॉर्म में लिखने से क्या होगा, 1 रुपये तो 1 रुपये होता ही है, 50 पैसे नहीं ठन्नी बोल सकते, ठीक है। तो 50 पैसे 1 रुपये में कौन सा कहलाता है, आधा भाग कहलाता है। तो 50 पैसे को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते। और 25 पैसे को क्या लिख सकते हो, 100 का 1/4 भाग होता है, लिख सकते हैं ऐसा, लिख लिया। तो 1 रुपये का अनुपात कितना है, ये अनुपात इसका दिया है। 1 रुपये का अनुपात कितना है, 8। 50 पैसे का कितना है, 5। और 25 पैसे कितना है, 3 है ये, ठीक है। अनुपात ये है। अब क्या करना है, संख्या निकालना है अपन को, ठीक है। संख्या निकालने क्या करना पड़ेगा, इसका 8 का इसमें गुणा, 5 का इसमें गुणा और 3 का इसमें गुणा, ठीक है। ये तो 50 पैसे हैं, 50 पैसे को हमने क्या बदले, रुपए में। रुपए क्या हो गया, आधा रुपये हो गया, ये आधा रुपये और ये 1/4 रुपये। अनुपात ये दिया था सिक्कों का। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 और ये 5/2 और ये 3/4, ये हो गया। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल धनराशि कितनी है, 225 है। यदि अपन इनको जोड़ देंगे तो धनराशि निकल आएगी। समझ आया कि नहीं आया, चलो देखो, सिक्कों का अनुपात तो ये दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है, रुपयों का अनुपात नहीं, ध्यान रखना कि मान लो 8 8 5 3 ये सिक्कों का अनुपात है। और रुपए में कितना है, ये था रुपए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, हमने क्या बदला उसको रुपए में। तो ये पूरे क्या हो गया, रुपए। ये मान लो 8 रुपये हो गया, ये 5/2 रुपये हो गया, और ये 3/4। इसके पीछे एक्स लगा सकते हो आप, मैंने एक्स नहीं लगाया है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये रुपए होगा, तो ये सब जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, जितने के टोटल रुपए होंगे, कितने हैं, 225 रुपये हैं। तो मैंने वही किया, इसके बराबर कर दिया। अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ, फिर इसको अलग से सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। ये क्या है, 8 8 5 8 प्लस 5/2 प्लस 3/4। तो देखो 8 प्लस 5/2 प्लस 3/4 बराबर कितना है, टोटल पैसे हैं 225 हैं, ठीक है। अब ये तो ये कम करो, इनका एलसीएम ले लो, 1/1 कर लो, या तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं लेना तो क्या करो, सबके ये इसके बटे 4 है, सबके बटे 4 कर दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बटे में 4 हो गया, सबके बटे में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 4 से गुणा किया ऊपर ने, ठीक है। ये हो गया 8 चौके 32 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से 3 है, यहाँ को जोड़ा ही नहीं, बनने गुणा नहीं किया, लो ये 225 के बराबर। अब क्या करना है, 4 उस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 45/4 बराबर 225। तो ये एक प्रकार से क्या है, 45 रेशो है, ठीक है। तो 45/4 रेशो की वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। तो यहाँ फिर से बताता हूँ मैं, तो 45/4 की वैल्यू कितनी है, 225। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालो, क्या होगा, तो 225 गुणा 4/45। एक की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी, गुणा करना 20 मिल जाएगी आपको एक की वैल्यू, ठीक है, मिल जाएगी 20 की वैल्यू, ठीक। तो 20 मिल गई। तो संख्या का अनुपात क्या दिया था, ये 8:5:3। तो एक की वैल्यू कितनी है, 20। तो सिक्के हैं कितने, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, ये देखो 1 रुपये के सिक्के 8 अनुपात में है। तो 20 गुणा 8 करोगे तो कितना मिलेगा, 160, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाता। अरे ये पूछता कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे का अनुपात क्या दिया था, 5 दिया था, ये देखो 5 दिख रहा है।
तो 5 में गुणा कर देते 20 का तो 100 सिक्के हो जाते। और यदि पूछता कि 25 पैसे सिक्के यानी 3, तो कितना हो जाता? 25 पैसे के 3 सिक्के यानी 60 हो जाता। ठीक है, तो ये कितने, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 160। और 50 पैसे कितने हैं? 100। और 25 पैसे कितने हैं? 60। ठीक है, तो ये रुपए हैं, ये 25 पैसे हैं, और ये चवन्नी बोल सकते हैं यहाँ 1/25 पैसे या 1/4। ठीक है, तो यदि हम बोलें कि आंसर सही है कि नहीं चेक करना है, तो देखो 225 लाना है अपन को। ठीक है, 225 कैसे लाएंगे देखते हैं। देखो 160, 1 रुपये के सिक्के 160, मतलब 160 सिक्के 1 रुपये के, तो कितने रुपये हुए? 160 ही हुए ना। ठीक है, और 100 सिक्के हैं कितने? 50 पैसे के, माने 98 के हमारे पास 100 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? आधे हुए ना, 50 रुपये हुए ना वो। तो 160 प्लस 50, और 60 सिक्के हमारे पास चवन्नी के, तो ऐसा 1/4 करना पड़ेगा तभी रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो कितने रुपए हो गए? ये 15 रुपये। तो आप इन सबको प्लस करो, 225 आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, और 4 साल बाद 5:7 हो जाता है, तो वर्तमान आयु क्या है? इसके लिए वही ट्रिक जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी। 4 साल पहले अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, मान लो बीच में कितना है? एक्स मान लिया मैंने बीच की साल। ठीक है, 4 साल पहले, ये 4 साल पहले चलेगा इतना है, और 4 साल बाद, ये 4 साल बाद कितना है? 5:7 है। समझ आया आपको? ऐसे कर लेना। तो ए के अनुपात को भी 4 साल जाना है, तो बी के अनुपात को भी 4 साल जाना है। ये देखो बी के अनुपात भी 4 साल जाना है, तो टोटल गैप कितना हो गया? 4 साल, और ये 4 साल कितना हो गया टोटल? यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया कितना? 8 साल हो गया। अब देखो अंतर, सबसे बड़ी चीज अंतर चेक करो, अनुपात का अंतर। तो 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 3, और 7 में 3 जाएंगे 4। अंतर सेम नहीं है, तो क्या करोगे? ऊपर क्या करो? 2 से गुणा कर दो। ठीक है, 2 से गुणा करने में देखो क्या होता है। यहाँ मैंने 200, उसको मिनट साफ कर दे रहा हूँ ना। 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया। अब चेक करो, 4 और 5 का अंतर 1, 6 और 7 का अंतर 1। अब ये अंतर समान हो गया। अब अपन अपनी ट्रिक लगा सकते हैं। तो क्या होगा? अंतर यानी 4 में से 5 घटा गया, 5 में 4 घटाओ, 1 भाग गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 8। टोटल निकाला अपन यहाँ से लेके यहाँ तक। अनुपात में अंतर 1 है, और बे से अंतर कितना हो गया? 8 हो गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 8 आ गई। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? 4 की वैल्यू क्या होगी? 6 की वैल्यू क्या होगी? तो 8, 8 चौके कितना होता है? 32, और 8 6 कितना होता है? 48। तो ये आंसर है अपना? नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा निकालना है? वर्तमान। ये देखो वर्तमान आयु कौन सी थी? ये थी। तो अब क्या करोगे? यदि इसमें तुम 4 जोड़ दोगे, क्योंकि ये 4 साल पहले की आयु थी, यदि तुम इसमें 4 साल जोड़ दोगे तो वर्तमान की आयु मिल जाएगी। तो 32 में 4 जोड़ो कितना होगा? 36, और 48 4 जोड़ोगे तो 52। तो 36 और 52 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है। आप और भी जैसे परसेंटेज वाली चीज़ें हो गई, परसेंटेज में जब पढ़ाऊंगा ना, तो आप वहाँ भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो इसको बहुत अच्छे से करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 10:7 के अनुपात में, उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग होगा। ठीक है, संख्याओं का योग पूछा गया यहाँ पे। तो मान लो संख्याओं का अंतर है, तो अपन क्या करते हैं? अनुपात में x लगा देते हैं। ठीक है, आपको x से समझना हो तो x से समझा दे रहा हूँ, नहीं तो बिना, चलो ठीक है x लगा के समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संख्याएं 10x - 7x हो जाएंगी, क्योंकि ये अंतर है। संख्याएं तो यही थी, 10 और अनुपात 7 था, तो 10x पहली संख्या हुई, 7x दूसरी संख्या। इनका अंतर कितना दिया है? 105 दिया है। ठीक है, तो अनुपात में अंतर कितना होगा? 3x बराबर 105। अब x की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितनी आएगी?
3 तेका होती 5 15 35। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 35। अब क्या बोला है संख्याओं का योग क्या होगा। या तो एक काम करो अपन 10x में वैल्यू रख दो और 7x में वैल्यू रख दो और जोड़ दो, या अनुपात को पहले जोड़ दो फिर उसमें वैल्यू रख दो। देखो जैसे मतलब संख्या का योग क्या होगा, ये संख्याएं थी अपनी, क्या मान दी अपने 10x माना था 7x माना था, तो यदि योग निकालना है तो 10x प्लस एक्स है, ठीक बराबर निकलेगा कुछ। तो ये 10x 7x कितना हो जाएगा 17x। एक्स की वैल्यू क्या है 35, तो 17 गुणा 35 गुणा करोगे तो आपको आंसर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 595 595 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं वीडियो में क्वेश्चन इसलिए स्पीड से कराता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि मैं स्पीड थोड़ा स्लो करूँ या कुछ और इम्प्रूवमेंट लाऊँ वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं ज़रूर ही करूँगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। 20 छात्रों को हर एक कक्षा में पढ़ाया जाता है तो वो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। ठीक है, शुरुआत का रेशो कितना दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो शुरुआत का रेशो जो दिया है तो कितना रेशो टोटल हो जाएगा, ये 3 2 5 10 10 हो जाएगा, यानी 10x हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या 10x कैसे हुआ, क्योंकि सब में x मान लिया मैंने, तो सबको टोटल कर दिया तो 10x शुरुआत के छात्र हो जाएंगे। तो अपन को क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो तो वही ट्रिक सेम ट्रिक यहाँ अप्लाई करेंगे। और 4:5:7 अब क्या करना है, अनुपात में अंतर समान है क्या, देखो 2 और 4 में कितना अंतर है 2 का, 3 और 5 में अंतर कितना है 2 का, 5 और 7 में अंतर कितना है 2 का, सब में 2 का अंतर है। तो अनुपात में अंतर कितना है 2 का, और छात्र बढ़ाए कितने गए हैं एक्चुअल में 20 छात्र बढ़ाए गए हैं। तो जो अनुपात में अंतर है और जितने छात्र बढ़ाए गए हैं तो उनको बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 2 बराबर 20 की हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आएगा 10, यानी कि x बराबर 10 कितना निकल आया 10 निकल आया। इसमें वैल्यू रख दोगे x की 10 तो 10 गुणा 10 तो कितना 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए।